बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। औरंगाबाद में आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से एक बार फिर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग डरे सहमे हैं, तो वहीं पुलिस इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अगवा कर 4 साल के बच्चे की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, मृतक की नानी को किया जख्मी। सवालों के घेरे में पुलिस, लगातार हो रही हत्याओं से ग्रामीणों में दहशत। औरंगाबाद में अपराधियों ने एक 4 साल के बच्चे की हत्या कर दी। घटना औरंगाबाद के उपहरा थाना मुख्यालय की है, जहां 4 वर्षीय धैर्य का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। धैर्य का शव बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। उसका शव गांव से थोड़ी दूर पर पुनपुन नदी के पास से मिला। शव मिलते ही परिजनों में जहां कोहराम मच गया, वहीं गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची उपहरा थाने की पुलिस को गांव वालों ने शव उठाने से मना कर दिया। दरअसल बीते 24 जनवरी की रात अपनी नानी रंजू देवी के साथ घर के एक कमरे में सोए 4 वर्षीय धैर्य को कुछ अपराधियों ने अगवा कर लिया था। अगवा करने से पूर्व अपराधियों ने धैर्य की नानी पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। बाद में वह बेहोश हो गई थी। धैर्य के अपहरण का पता तब चला जब अगली सुबह धैर्य का मामा रोहित अपनी मां के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी मां खून से लथपथ बेसुध पड़ी है और उनका भांजा धैर्य लापता है। आनन फानन में घायल महिला को गोहा के पीएचसी लाया गया, जहां आवश्यक उपचार के बाद महिला की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे गया रेफर कर दिया। वहीं धैर्य के नाना शशि भूषण शर्मा उपहरा थाना पहुंचे और नाती धैर्य के अपहरण के मामले की लिखित सूचना दी। और 26 जनवरी की सुबह में धैर्य का शव मिलने की सूचना गांव वालों ने पुलिस को दी। उसका शव गांव से थोड़ी दूर पर पुनपुन नदी के पास सिंचाई के लिए बने एक नाले में फेंका हुआ था। शव मिलने की जानकारी होते ही पुलिस टीम जब उसे अपने कब्जे में लेने पहुंची, तो उसे ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। मेरी मम्मी को किसी ने घर में घुस के मारा है बुरे तरीके से, और छोटा बच्चा था करीबन 4 साल का, उसे उठा के लेके गया है। कब हुआ था घटना? ये कल रात को, ये शायद हमें सुबह में पता चला। बड़े अधिकारी आवे और अपने निगरानी में इस चीज का तहकीकात करें और फाइंड आउट करें, इसको जितना जल्द से जल्द हो सके इसका फाइंड आउट करे। वो वहीं घटना की सूचना के बाद दाऊद नगर के एसडीपीओ राजकुमार तिवारी वहां पहुंचे। एसडीपीओ राजकुमार तिवारी ने बताया कि मामला अभी अनुसंधान अंतर्गत है और हत्या के कई पहलू सामने आने की बात भी कही और घटना की छानबीन कर जांच की जा रही है। अब इसमें इनिशियल जांच हम लोग कर रहे हैं। कई एक तरह के मैंने घरेलू एंगल भी है, और क्या मामला है ये खुल करके जांच के बाद। औरंगाबाद में एक के बाद एक हत्या की वारदात से इलाके के लोग भी सख्ते में हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस आपसी रंजिश में हुई इन घटनाओं की छानबीन में जुटी है। ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक संभव हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कटिहार में कैसे फर्जी पुलिस और पत्रकार बनकर पशु तस्करी का खेल चल रहा है। वहीं कटिहार पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए 2 ट्रक में सवार 61 मवेशी के साथ 2 तस्करों को भी पकड़ा है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। कटिहार में पशु तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। तस्करी के नए हथकंडे अपना रहे माफिया। 61 मवेशियों के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बंगाल से हो रही पशु की तस्करी। मुस्तैद प्रशासन लगाएगा तस्करी पर लगाम। कारोबार से जिंदगी चलती है और कारोबार से ही व्यापार बढ़ता है, लेकिन ये कैसा व्यापार और ये कैसे व्यापारी जिसने चंद रुपयों की खातिर ही सूबे की इज्जत का पट्टा लगा दिया। अगर यकीन ना हो तो चलिए आपको दिखाते हैं इन सूबों की सीमाओं की हालात जहां खुलेआम पशु तस्करी का खेल खेला जा रहा है। बंगाल झारखंड सीमा पर आए दिन तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया जा रहा है। तस्करी गिरोह के सदस्य आए दिन तस्करी के नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। ताजा मामले में तस्कर पुलिस और पत्रकार के वेश में तस्करी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। हाल के दिनों में पशु तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कटिहार पुलिस भी सक्रिय है, जिसे लेकर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोगरा फाटक के पास 2 ट्रक में सवार 61 मवेशी को लेकर जाते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने पूरे मामले पर पुष्टि करते हुए कहा कि कटिहार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों में बिहार के रास्ते बंगाल मालदा जिले के कुमेदपुर ले जा रहे 61 मवेशी को जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बड़ी बात यह है कि तस्करी के इस रैकेट में पुलिस और पत्रकार के वेश में कुछ लोग सक्रिय हैं। उन लोगों पर विभाग अब जांच के बाद कार्रवाई करेगा। बीते रात्रि मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोगरा चौक पर 2 ट्रक से कुल 61 पशु पश्चिम बंगाल की ओर जा रही थी। इसे करीब पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस के द्वारा उसको टोटली 61 पशु को जो है बरामद किया गया है। इसमें 2 पशु की मृत्यु हो चुकी है और 2 की हालत भी स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें 2 ड्राइवर जो है उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है और 2 ट्रक भी जब्त किया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन लोगों को भेजा 2 व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया है उन लोगों को भेजा जा रहा है और जो बरामद हुआ है मवेशी उसको रखने की व्यवस्था के लिए हम लोग प्रयास में हैं। पत्रकार बन करके जो है कुछ लोग प्रयास में था जो हम कुछ पैसा ऐंठे, इस तरह की भी कुछ सूचना आ रही है। तो जो व्यक्ति हैं जो अपने आप को पत्रकार बन करके इस तरह काम करते हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो रात में लोग इस तरह की जो अवैध होता है उसमें लोग यह काम करके वो कभी पुलिस बन के कभी पत्रकार बन के काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग जांच कर रहे हैं और हम लोग कार्रवाई करेंगे। पुलिस के गिरफ्त में आए दोनों तस्करों का कहना है कि उन लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ बंगाल कुमेदपुर गाड़ी ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसका वो लोग पालन कर रहे थे। दूसरा खरीद के दिया है। अच्छा, व्यापारी लोग तो कागज इसका रसीद दिया आज आपको ले जाने के लिए? रसीद उन लोगों के पास है रसीद। बहरहाल बिहार के सीमांचल के रास्ते बंगाल के साथ साथ पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तक पशु तस्करी की चर्चा अक्सर जोरों पर रहती है। निश्चित तौर पर पुलिस इस पर लगाम लगाने के लिए अच्छा काम कर रही है, लेकिन अगर कोई शख्स पुलिस या पत्रकार के वेश में भी कानून के काम में खलल डालने की कोशिश करे तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। पूर्णिया में एक बार फिर आपसी वर्चस्व में एक मुंशी की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिस इलाके में दहशत का माहौल है। गैंगवार में अब तक कई लोगों की हत्या हो चुकी है।
तफ्तीश में देखिए ये पूरी रिपोर्ट। पूर्णिया में फिर गैंग वॉर, मुंशी की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या, आपसी वर्चस्व में हत्या की आशंका, खुलेआम मौत का तमाशा, तमाशबीन बनी रही पुलिस। पूर्णिया में दो गुटों की लड़ाई ने पूरे शहर को दहशत में जीने को मजबूर कर दिया है। वर्चस्व की इस लड़ाई ने फिर एक और नया अध्याय जोड़ा। पूर्णिया के रघुवंश नगर ओपी का मौजमपट्टी गांव, जहां बूचन यादव के मुंशी की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई। बूचन यादव के ईंट भट्ठे से मुंशी पप्पू सिंह का जला हुआ शव बरामद किया गया। वहीं बूचन यादव के परिजनों का कहना है कि विपक्षी अखिलेश यादव और भूषण यादव ने ही मृतक पप्पू सिंह की हत्या की है। उन्होंने कहा कि पप्पू सिंह बूचन यादव के ईंट भट्ठे पर करीब 25 वर्षों से काम कर रहा था। बीती रात मृतक ने अपने बेटी से मोबाइल से बात की थी और सुबह में ईंट भट्ठा पर पूरी तरह जला हुआ पप्पू सिंह का शव बरामद हुआ। वहीं बूचन यादव के परिजनों का कहना है कि मौजमपट्टी गांव में बूचन यादव, बालो यादव और अखिलेश यादव के बीच कई दशकों से गैंगवार हो रहा है, जिसमें अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ जनवरी माह में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। हत्या का यह सिलसिला कब थमेगा कहना मुश्किल है। लगातार हो रही इस तरह की वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले डर से कुछ भी बोलने से कतराते हैं। अभी कुछ दिन पीछे ही इस वर्चस्व की लड़ाई में दिन दहाड़े पहले ऑटो चालक अरुण यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और उसी दिन जैसे ही अरुण यादव के हत्या की बात फैली कि दूसरे गुटों के लोगों ने बूचन यादव के चचेरा भतीजा राकेश यादव की भी शिवसा गांव में गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटना, वो जो मृतक है वो ईंट भट्ठा के मुंशी थे, जो कि बूचन यादव के सारे कारोबार को देखते थे वो, और अचानक इसकी रात में आग लगा के इसकी हत्या कर दी गई है। और ये पुरानी रंजिश के कारण ऐसा हो रहा है। और वो भूषण यादव, अखिलेश यादव एंड बूचन यादव के गुटों के बीच ये रंजिश है। ये कई दशकों से ये घटना चल रही है मौजमपट्टी में। कई लोग मारे भी गए हैं, इसमें निर्दोष भी मारे गए हैं, दोषी भी है। वहीं सूचना मिलते ही रघुवंश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रघुवंश नगर थाना प्रभारी महादेव कामत ने कहा कि स्थानीय लोगों का कहना है कि शव पप्पू सिंह का ही है। फिलहाल मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मुंशी का शव पूरी तरह जला हुआ है, इस कारण से शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजना पड़ा। चली हुई लाश है और भट्टा से मिला है, गौरीपुर, जहाँ गौरीपुर भट्टा से। वो हम लोग नहीं, अभी जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा क्या कारण है क्या नहीं, अभी नहीं हुआ है। जारी अनुसंधान जारी है, जांच हो रही है, चल रही है। आदमी लोकल लोगों का कहना है कि वो पप्पू सिंह का ही लाश है, क्योंकि पप्पू सिंह ही उसमें ये रहता था। मुंशी थे, यानी मुंशी हैं, अब वो उन्हीं का लाश है कि यह है, इस जांच का विषय। पूर्णिया में हुई इस हत्या के पीछे निश्चित तौर पर वर्चस्व की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसे रोकना भी पुलिस प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। उम्मीद है पुलिस मामले में कार्रवाई करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करेगी और उन्हें कानून संगत सजा दिलवाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से प्रवीण की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. अपराधियों ने सरेआम एक शिक्षिका के घर में लूटपाट के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। अपराधी मस्त, पुलिस पस्त। घर में लूटपाट के बाद शिक्षिका की हत्या।